नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो आजकल लगभग हर इंसान को परेशान करती है, ओवरथिंकिंग। क्या आप भी रातों को सोते हुए पुरानी बातों पर सोचते रहते हैं? क्या छोटी छोटी चीजों पर घंटों दिमाग लगाते रहते हैं और थक जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे ओवरथिंकिंग को खत्म करने का बुद्ध तरीका, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के जरिए, सब कुछ हिंदी में। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग क्या है और ये क्यों इतनी बड़ी समस्या है। भाग 1, ओवरथिंकिंग क्या है और ये क्यों हानिकारक है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग मतलब ज्यादा सोचना। ये वो स्थिति है जब हमारा दिमाग एक विचार पर अटक जाता है और बार बार उसी को घुमाता रहता है। जैसे कल वो मीटिंग में क्या होगा, या पिछले साल की वो गलती क्यों हुई, या वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता होगा। ये सोचना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो ये जहर की तरह काम करती है। क्यों हानिकारक है? सबसे पहले ये तनाव बढ़ाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो नींद बिगाड़ता है, सिरदर्द देता है और यहाँ तक कि डिप्रेशन का कारण बन सकता है। दूसरा, ये फैसले लेने की क्षमता कम कर देता है। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो विकल्पों में उलझ जाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते। तीसरा, ये रिश्तों को खराब करता है। आप दूसरों की बातों का गलत मतलब निकालते रहते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपका दोस्त मैसेज का रिप्लाई नहीं देता। नॉर्मल इंसान सोचेगा शायद बिजी होगा, लेकिन ओवरथिंकर सोचेगा क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या वो नाराज है, क्या हमारी दोस्ती खत्म हो गई। और ये सोचना घंटों चलता रहता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? कमेंट में बताइए। बुद्ध की शिक्षाओं में ओवरथिंकिंग को मानसिक जहर की तरह देखा जाता है। बुद्ध कहते थे कि हमारा दिमाग बंदर की तरह है, इधर उधर कूदता रहता है। इसे मंकी माइंड कहते हैं। तो अब सवाल है, इसे कैसे कंट्रोल करें? चलिए बुद्ध की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2, गौतम बुद्ध कौन थे और उनकी शिक्षाएं क्या सिखाती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वो एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ नाम से, लेकिन उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर सत्य की खोज की। 35 साल की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए, मतलब जागृत व्यक्ति। बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य पर आधारित है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है इच्छाएं और लगाव। तीसरा, दुख को खत्म किया जा सकता है। चौथा, दुख खत्म करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ओवरथिंकिंग के संदर्भ में बुद्ध कहते थे कि दुख की जड़ है अनिच्छा, यानी अनित्यता को ना समझना। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी। दूसरा, अनत्ता, कोई स्थायी मैं नहीं है। हमारा दिमाग खुद को केंद्र में रखकर सोचता रहता है, जो ओवरथिंकिंग बढ़ाता है। बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है सति, यानी माइंडफुलनेस, मतलब वर्तमान में जीना। अतीत या भविष्य पर ना सोचकर अभी क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना। क्या आप जानते हैं आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में MBSR, माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, इसी पर आधारित है। बुद्ध ने हजारों साल पहले ये सिखाया। अब चलिए एक छोटी कहानी सुनाते हैं जो ओवरथिंकिंग पर बिल्कुल फिट बैठती है। भाग 3, बुद्ध की कहानियां जो ओवरथिंकिंग खत्म करने में मदद करती हैं। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं कहानियों के जरिए दी जाती थी, क्योंकि कहानियां याद रहती हैं। पहली कहानी, 2 भिक्षु थे। वो नदी पार कर रहे थे। एक औरत आई और बोली, मुझे पार करा दो, मैं तैर नहीं सकती। एक भिक्षु ने नियम तोड़कर उसे गोद में उठाकर पार करा दिया। दूसरा भिक्षु पूरे रास्ते सोचता रहा, तुमने नियम तोड़ा, औरत को छुआ। आखिर में उसने पूछा। पहले भिक्षु ने कहा, मैं तो उसे नदी किनारे छोड़ आया, तुम अब तक उसे ढो रहे हो। इस कहानी का मतलब, ओवरथिंकिंग मतलब अतीत को ढोना। जो हो गया उसे छोड़ दो, वर्तमान में जियो। क्या आप भी पुरानी बातों को ढोते रहते हैं? सोचिए। दूसरी कहानी, एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा दिमाग शांत नहीं होता। बुद्ध ने कहा, एक गिलास पानी लाओ। फिर उसमें मिट्टी डाली और हिलाया, पानी गंधला हो गया। बुद्ध बोले, ये तुम्हारा दिमाग है, विचारों से भरा। फिर पानी को शांत छोड़ दिया, मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी साफ हो गया। मतलब ध्यान से दिमाग शांत होता है। विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। तीसरी कहानी, बुद्ध ने कहा, एक तीर से घायल होना दुख है, लेकिन दूसरे तीर से खुद को घायल करना मूर्खता। पहला तीर मतलब समस्या, दूसरा तीर मतलब उस पर ओवरथिंकिंग। समस्या आएगी, लेकिन उस पर सोच सोच कर दुख बढ़ाना बंद करो। ये कहानियां सरल हैं लेकिन गहरी।
अब चलिए प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। भाग 4, ओवर थिंकिंग खत्म करने के बुद्ध तरीके, प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। यहाँ कुछ तरीके हैं। 1, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो। विचार आए तो उन्हें बादल की तरह गुजरने दो, मत पकड़ो। बुद्ध कहते थे, विचारों का निरीक्षण करो लेकिन उनसे चिपको मत। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन आदत पड़ जाएगी। उदाहरण, ऑफिस में स्ट्रेस हो तो 2 मिनट सांस लो। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4, एक्सहेल 4। ये विपश्यना का बेसिक फॉर्म है। 2, अनिच्छा का अभ्यास। सब कुछ बदलता है, ये याद रखो। जब ओवर थिंकिंग हो, खुद से कहो, ये विचार भी गुजर जाएगा। बुद्ध की शिक्षा सब अनित्य है, इससे लगाव कम होता है। 3, अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। ओवर थिंकिंग के लिए सही स्मृति यानी माइंडफुलनेस और सही समाधि यानी ध्यान सबसे जरूरी। 4, मेट्टा मेडिटेशन। खुद से और दूसरों से प्रेम करो। ओवर थिंकिंग अक्सर नेगेटिव विचारों से आता है। रोज कहो, मैं खुश रहूं, शांत रहूं। ये बुद्ध की करुणा शिक्षा है। 5, डेली रूटीन। सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान। दिन में जब ओवर थिंकिंग हो तो जर्नलिंग करो, विचार लिखो और पूछो, क्या ये सच है? बुद्ध कहते थे, सत्य की जांच करो। अब एक छोटा गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। ये तरीके अपनाओ और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। भाग 5, निष्कर्ष और आगे क्या। दोस्तों, हमने देखा कि ओवर थिंकिंग एक समस्या है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं इसका समाधान है। माइंडफुलनेस, कहानियां और प्रैक्टिकल टिप्स से आप इसे खत्म कर सकते हैं। याद रखो, बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं, अंदर है। अगर आप ये तरीके अपनाएंगे तो कमेंट में बताएं कि आपको क्या फर्क पड़ा। और हाँ, बुद्ध के बारे में अपना विचार कमेंट करें। क्या बुद्ध की शिक्षाएं आज भी रेलेवेंट हैं? आपका फेवरेट बुद्ध कोट क्या है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।